गोंडी संस्कृति के प्रमुख कुदरती देवता बुढ़ादेव फड़ापेन के चरणों में कोटि कोटि नमन। गरीब वर्गों के लिए लगातार संघर्ष की अपने जीवन में टंटिया बिरसा बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने इस गोंडवाना इलाके को हमेशा आगे बढ़ाने में अपना योगदान, अपनी कुर्बानी देने वाले शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती बाई, अवंतिका बाई और दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में इनकी अमर आत्माओं के समक्ष कोटि कोटि नमन। आप सभी दूर दराज से इस गोंडवाना इलाके के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से भी आए हैं साथियों। आप सबको संपूर्ण बिल प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर से कोटि कोटि जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा जोहार। धीरे धीरे बोलूँगा, ज़्यादा जोर से बोल ना पाऊँगा और बहुत कम बोलूँगा, इसलिए जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाओ। 3 तारीख के बाद लगातार बहुत व्यस्त हूँ, गला थोड़ा खराब हो रहा है, चिल्ला के बोल ना पाऊँगा। मेरी आवाज़ जिनको जिनको आ रही हो हाथ खड़े करो जरा। सुनाई दे रही? इधर बहने सुनाई दे रहा आपको? हाथ नीचे कर लो। आप सब लोग से करवट प्रार्थना नहीं निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग मंच में आके बैठ जाए। जो सामने लोग खड़े हैं ना, सब लोग बैठ जाए। बड़ा सौभाग्य है, दुनिया तरस रही है डोंडियार को देखने के लिए, वो आपके बीच में है। और आप मित्र जो काम कर रहे हैं बाहर, जितने भी लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं, शायद उनसे भी चाहूंगा कि 10 मिनट का समय है, आप बैठ जाए और सुन लें। आप लोगों का जो सौभाग्य है, और हम तो कहेंगे हमारा सबका सौभाग्य है जो आज आप हमारे सबके बीच में बैठे हैं, इसलिए 2 मिनट बैठ जाए और दादा का सुन ले। इसके बाद में लीजिए भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम साथियों की दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से और सेलाना विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे चुनाव जितवा दिया, मगर आपकी दुआओं से और सेलाना विधानसभा वालों की वोट की वजह से पूरी दुनिया के फोन आ रहे हैं मेरे मोबाइल में। नंबर सेव नहीं, मैं किसके किसके फोन उठाऊं। 4 दिन पहले उड़ीसा से फोन आया कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा हमारे इलाके में, हमको जन जागरण की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, आप आओ, हमको हिम्मत दे के जाओ। और 8 दिन के करीब होगा, मेरे पास अमेरिका से फोन आया था। वो आदिवासी समाज से नहीं है, अन्य समाज, सामान्य वर्ग से हैं, मगर वो कुपोषण के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके आदिवासी इलाके के अंदर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कुपोषित रह जाते हैं, शरीर भी ठीक से विकसित नहीं हो पाता और दिमाग भी विकसित नहीं हो पाता है। तो सेलाना वालों ने जिता दिया और आपकी दुआओं की वजह से मैं जीत गया। देखो कहाँ कहाँ संपर्क हो पा रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं विधायक बनने के बाद सबसे पहले उधर जाऊंगा। किधर? वो छत्तीसगढ़ का जो वाला इलाका है, जहां पर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, बस्तर, बीजापुर, वो वाला जो इलाका है ना, भाई हम लोग सही चीज लेकर जाना चाहते हैं, एजुकेशन, सकारात्मक चीजें लेकर जाना चाहते हैं ऐसे इलाकों में। मैं उस वाले इलाके में भी जाने का सोच रहा था। उड़ीसा का मलकानगिरी, कोरापुट, भवानीपटना, उस वाले इलाके में भी जाना चाह रहा था। कालाहांडी, बहुत हालात खराब है वहाँ पर। जैसे हालात मध्य प्रदेश के बेगा, सहरिया और भारिया लोगों के हालात हैं, वैसे हालात उस इलाके में है। मैं तेलंगाना के खम्मम वाले इलाके में जाना चाह रहा था, मगर 3-4 दिन पहले हमने एक गांव में विजय जुलूस निकाला जी, आभार व्यक्त करने के लिए। तो जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे ये कहा कि विधायक जी आप दूसरे प्रदेश में जाओ, उसके पहले हमारे ही मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका है जिसको अपन कहते हैं गोंडवाना इलाका। गोंडवाना इलाका में जबलपुर संभाग और कौन सा मंडला, शहडोल संभाग, आपका सिवनी, नरसिंहपुर, आपका बालाघाट, जबलपुर जिला, आपका छिंदवाड़ा जिला, डिंडोरी, शहडोल, आपका सीधी और सिंगरौली, ये तमाम इलाके हैं। यहाँ पर भी अपना आदिवासी समाज जो है वह बहुत कमजोर है, वहाँ पर जाना ही जाना पड़ेगा।
मैंने कहा मैं जाऊंगा कैसे, बहुत दूर भी पड़ता है। अभी विधायक जरूर बना लेकिन मेरे पास पैसे के इंतजाम नहीं है। एक वीडियो आपने देखा होगा, मैं अभी फेसबुक पर अपलोड करूंगा थोड़ी देर बाद में। मुझे आपके गोंडवाना इलाके में आने के लिए, आपके बीच शामिल होने के लिए मेरे भील प्रदेश वाले मेरे इलाके से 4,500 रुपया डोनेशन दिया, 5-5 रुपया चंदा करके। मैं चुनाव कैसे लड़ा हूं ये आपने देख ही लिया होगा, टीवी में भी आया, समाचार पत्र में भी आया। उस वाले पश्चिमी मध्य प्रदेश में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जो भील वाला इलाका, वहां पर नोतरा परंपरा होती। क्या होती? नोतरा परंपरा का मतलब होता बिना ब्याज का पैसा उधार देना, 100, 50, 500 अपनी हैसियत के हिसाब से। तो हमने एक जुलूस निकाला था, विजय जुलूस। वहां पर मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे वाले उस वाले इलाके के लोगों ने गोंडवाना के आप लोगों के साथ बैठक करने के लिए, मिलने के लिए, आपकी समस्याएं समझने के लिए मुझे 4,500 रुपया झोली में, जैसा भिखारी मांगता कि नहीं मांगता, झोली फैला के वैसा करके, और 4,500 रुपया दिया है। उसमें से करीब मैं वहां से निकला हूँ, उज्जैन तक आया था, करीब 1,000 रुपया खर्च हुआ है और 3,500 रुपया अभी भी मेरे जेब में पड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे एक मित्र मिल गए हैं, सिद्धार्थ सिंह जी, वो हमको लेके आए हैं। तो देखो, अच्छा काम अगर हम लोग करेंगे तो मदद सब जगह मिलती कि नहीं मिलती। अब मेरी तो इच्छा ये हो रही कि मैं यहाँ आया हूँ, लगभग दोनों संभाग के प्रत्येक जिले में, कितने जिले पड़ते हैं सारे, 8 या 10, कितने, 8 जबलपुर और शहडोल। मैं ये सोच रहा था कि दोनों ही संभाग के हर एक जिले के अंदर में कम से कम समय में दौरे करके जाऊंगा, क्या हालात हैं लोगों की, राइट। अब चूंकि विधायक बन गया हूं मैं, विधायक बनने के बाद में मेरे इलाके के जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करना पड़ता है।